हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। 18 जनवरी तक चलने वाले BBMKU छठा इंटर कॉलेज युवा महोत्सव अंतनारद का आज भव्य शुभारंभ किया गया। न्यू टाउन हॉल में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री मुकुंद नायक ऑनलाइन जुड़े। रचनात्मक व समरसता थीम पर आधारित युवा महोत्सव अंतनारद का शंखनाद सांस्कृतिक झांकी से हुई, जिसे BBMKU कुलपति राम कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जिला परिषद मैदान से रवाना किया। इस झांकी में धनबाद व बोकारो के कॉलेजों की टीम विभिन्न सामाजिक व वर्तमान मुद्दों पर झांकियां प्रस्तुत की। गुरु नानक कॉलेज के दीप शिखा दास व उनकी टीम ने मां दुर्गा के 9 रूप का धारण कर समाज में नारी शक्ति का संदेश दिया। दीप शिखा दास ने बताया कि अपनी इस प्रस्तुति से समाज को यह बताना है कि आज की नारी सभी क्षेत्र में निपुण है और हर मुसीबत का डट कर सामना कर सकती है। हैं कि ये युवा महोत्सव कार्यक्रम है, लेकिन यही एक अवसर होता है जिस पर मैं विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आप लोगों के समक्ष बताऊं, जिससे विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आगे चलकर हमारी युवा पीढ़ी भी जाने। जैसा कि आप जानते हैं, इस विश्वविद्यालय का 2017 में शुरुआत हुई और 23 मार्च 2017 को ही जो है इसका फाउंडेशन भी हुआ। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 साल का जो है, और इसमें हमारे करीब जो है, जो इस अवस्था में आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व कुलपतियों के द्वारा काफी जो है संघर्षशील होकर और सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए इस विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुंचाया गया। और ये विश्वविद्यालय में चूंकि छात्राएं, कर्मचारी इत्यादि इत्यादि रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक मानसिक बढ़ोतरी के लिए, जो आजकल एक युवा पीढ़ी में एंजाइटी की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए जो आपका भारत सरकार का खेल मंत्रालय है तथा राज्य सरकार का भी जो खेल से संबंधित विभाग है, इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर भरपूर सहयोग देता रहता है। उसी के कड़ी को ध्यान में रखते हुए ये देश लेवल पर जो है युवा महोत्सव का एक जो कंबाइंड कार्यक्रम होता है, उससे पहले कॉलेज लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर इसका एक पार्ट होता है। यहाँ से जो हमारी फाइनल टीम होती है वो नेशनल लेवल पर जाकर खेलती है, तो और अपना जो है कला का प्रदर्शन करती है। उसी के तहत ये कार्यक्रम है। उसमें ये हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा 16, 17 और 18 जनवरी को किया जाएगा। और जितने हमारे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तथा बीएड और अन्य जो भी कॉलेज हैं, सबके द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया जा रहा है। और जो आप देखे होंगे कि ये ग्राउंड से शुरू होकर झांकी और इस टाउन हॉल में आया, और इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और इस अवसर पर मैं पुनः अपने और विश्वविद्यालय और PK राय कॉलेज की समस्त जो है अधिकारियों, कर्मचारियों के तरफ से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतना सुंदर, बढ़िया और सिस्टमेटिक कार्यक्रम को कराया है। सर, मैगजीन भी देखा गया, उसमें क्या जो कार्य किए गए हैं उसका आंकलन किया गया है। और कोई भी जो मैगजीन होती है तो आप देखेंगे कि उसमें पीछे का कार्यक्रम के साथ साथ जो है कुछ विशेष चीजों को उसमें दिखाया जाता है, जिससे एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में रहे। इससे पहले मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चूंकि अब हम लोग जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इत्यादि कार्यों पर ज्यादा जोर रख रहे हैं, तो आगे इन सब चीजों को हम लोग डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। और ये मैगजीन हमारे कॉलेज के वेबसाइट पर चला जाएगा, और जब कॉलेज के वेबसाइट पर जाएगा तो विश्वविद्यालय अपने आप लिंक हो जाएगा। और विश्वविद्यालय कॉलेज का जो है हम लोग लिंकेज कराना चाहेंगे,
साथ ही साथ आपको इस अवसर पर आपने प्रश्न पूछ दिया तो मैं बताऊं कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ही एकमात्र जो है झारखंड का विश्वविद्यालय है जहां कम संसाधनों के बावजूद भी ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। जैसे जितना जो है एबीसी आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस विश्वविद्यालय में नौपेड में सबसे जो है अधिकतम नंबर है, नंबर 1। सीएम फेलोशिप के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सबसे ज्यादा नंबर पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, नंबर 2। पूरे राज्य में यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सरकार के द्वारा जो है जो पोषित फंड है उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट किया गया और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आया। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट जो वन नेशन वन लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, मतलब एक व्यक्ति अपने यहाँ से बैठ के पूरा देश और विदेश के जो सभी लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकता है। उसमें यही एकमात्र विश्वविद्यालय है जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये सब कार्य जो है हमारे छात्रों के जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेने के वजह से हुआ है। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हमारे छात्र जो है इस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि जो आजकल की लड़कियां हैं जो कि बहुत शांत रहती हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कमजोर है, तो हम चाहते हैं कि वो लड़कियों के अंदर भी जो शक्ति है उन्हें वो जगाए। और ये मेरा काली अवतार स्पेशली उनके लिए है कि वो अपने अंदर की रौद्र रूप को जगाए और अपनी लड़ाई खुद लड़े किसी के डर के बिना, और बस अपने लाइन से आगे बढ़ते ही जाए ये शक्ति के साथ। क्या नाम है किस कॉलेज से? तान्या गुप्ता जीएन कॉलेज से। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, आज हम लोग का फर्स्ट डे है प्रोसेशन का जिसमें हम लोग अपने 9 देवियों को दर्शाए हैं। तो 3 दिनों तक कार्यक्रम चल रहा है तो फिर पार्टिसिपेट आज हाँ, तो नहीं आज मेरा कोई इवेंट नहीं है, ऐसे बहुत लोगों का इवेंट है, आज बहुत सारे इवेंट है, स्किट है और म्यूजिक का भी कोई इवेंट है, सिंगिंग वगैरह है, तो और आगे भी डांस वगैरह है, थिएटर का इवेंट्स है, तो ये डे बाय डे डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं साथ में आज का इवेंट सारा, आज स्किट है और ग्रुप सॉन्ग वगैरह है, इंडियन सॉन्ग है बस। तान्या गुप्ता।